आज मैं डिस्कस करूंगा आपके जो नीट में आए हुए चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस की। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपका है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इनमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे आपके, तो यूनिट ऑफ थर्मल का क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़। पहला ऑप्शन कह रहा है वाट पर मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सेकंड ऑप्शन है जूल मीटर केल्विन इनवर्स। थर्ड है जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। और फोर्थ ऑप्शन आपका वाट मीटर केल्विन इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच रहेगा आपका वो ये है कि आपको पता होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के जो होगा, थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है, ये आपका है हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है dQ अपॉन dt। dQ अपॉन dt इक्वल टू के आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, एरिया A, T1 माइनस T2 अपॉन x, और x जो है वो डिस्टेंस हो गया। आपको इसका ये जो k है ना, इसका आपको क्या पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, जहाँ dq क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए, यहाँ से k को डिराइव किया जाए तो k होगा dq मल्टीप्लाई x अपॉन dt इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2, ठीक है। dq जो है हीट एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होता है आपका, जूल। डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, आपकी ऐसा यूनिट होती है। टाइम है तो सेकंड। एरिया है तो फिर से आपका मीटर स्क्वायर, और फिर से जो है आपका ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली केल्विन, ठीक है। 1 मीटर से 1 पावर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा, अब देखिए, जूल हो गया और एक यहाँ मीटर कैंसिल हो गया, तो जूल अपॉन सेकेंड, और 1/मीटर इंटू 1/केल्विन। जूल सेकेंड मतलब एनर्जी बाय टाइम, ये आपका पावर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाट। तो जो एक्सप्रेशन बचा आपका वो वाट मीटर इंटू केल्विन। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा वाट मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। जो कौन सा ऑप्शन आपका, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऑप्शन ए, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का आपका ये है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा जा रहा है ये आप देख लीजिए एक बार। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा आपको, जो भी हो जेईई का क्वेश्चन, ठीक है। और जब क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो उससे देखिए हमने थ्योरी क्या पढ़ा है, इसमें निराश होने की या हताश होने की बात नहीं है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है कि हमने उसके रिलेटेड कौन सी थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। किसी ऑसिलेटर में जो डैम्पिंग फोर्स है, तो आप डैम्पिंग फोर्स का मतलब क्या समझें, ओनली फोर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फोर्स है वो कह रहा है इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी v के, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो नया कांस्टेंट लेंगे, जो हमने क्या ले लिया, k इंटू वी, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आपको इसकी k की जो यूनिट पूछी जा रही है, क्लियर है, k की यूनिट पूछी जा रही है, ठीक है। तो k जिसकी यूनिट पूछी जाए उसको एक साइड लिखिए, k इक्वल टू एफ अपॉन वी, ठीक। फोर्स की यूनिट पूछा जाए तो आपका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन को हम ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर
मीटर सेकंड पे पावर -1। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो यूनिट बनेगी वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम सेकंड इनवर्स। ये आपका किसका यूनिट हो जाएगा, कांस्टेंट जो यहाँ पे के है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका सी मैच कर जाएगा। किसके लिए, डैम्पिंग फोर्स ऑफ ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यूनिट ऑफ कांस्टेंट जो होगा वो किलोग्राम सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक, थर्ड क्वेश्चन आप रीड करिए। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। ठीक है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताओ। अब ये कहाँ आता है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर जो है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2, और ये कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसका क्या एक्सप्रेशन है, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो फोर्स जो होगा K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर के की वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के का एक और फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी कि इस थ्योरी को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, इस एप्सिलॉन 0 की यूनिट आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन 0 की यूनिट पूछी जा रही है तो आप क्या करो, एप्सिलॉन 0 के एक साइड ले आओ, हमने ट्रांसफ़र करी है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन 0 इधर आ गया। अब क्या बन गया आपका 1/4 पाई, फोर्स F है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, ये जो है 1/4 पाई कॉन्स्टेंट है तो इसको आप ऐसे ही रखो। ठीक है, चार्ज है तो चार्ज की एसई यूनिट क्या होती है, कूलम। दो चार्ज हैं तो कूलम का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स है आपका तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और साथ में ये डिस्टेंस है आपका तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, न्यूटन पे पावर -1 और मीटर -2। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है नीट का, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।